हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों वीडियो ज़रा गौर से सुनिएगा। एक अखबार वाला प्रातःकाल लगभग 5 बजे जिस समय वह अखबार देने आता था, उस समय मैं उसको अपने मकान की गैलरी में टहलता हुआ मिल जाता था। अतः वह मेरे आवास के मुख्य द्वार के सामने चलती साइकिल से निकलते हुए मेरे आवास में अखबार फेंकता और मुझको नमस्ते डॉक्टर साहब का वाक्य से अभिवादन करता हुआ फर्राटे से आगे बढ़ जाता था। क्रमशः समय बीतने के साथ मेरे सोकर उठने का समय बदलकर प्रातः 7 बजे हो गया। जब कई दिनों तक मैं उसको प्रातः नहीं दिखा, तो एक रविवार को प्रातः लगभग 9 बजे के करीब वह मेरा कुशल क्षेम लेने मेरे आवास पर आ गया। जब उसको ज्ञात हुआ कि घर में सब कुशल मंगल है, मैं बस यूं ही देर से उठने लगा था। वह बड़े सविनय भाव से हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर साहब एक बात कहूं। मैंने कहा बोलो। वह बोला, आप सुबह तड़के सोकर जगने की अपनी इतनी अच्छी आदत को क्यों बदल रहे हैं। आपके लिए ही मैं सुबह तड़के विधानसभा मार्ग से अखबार उठाकर और फिर बहुत तेजी से साइकिल चलाकर आप तक अपना पहला अखबार देने आता हूं। सोचता हूं कि आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने विस्मय से पूछा, और आप विधानसभा मार्ग से अखबार लेकर आते हैं। हाँ, सबसे पहला वितरण वहीं से आरंभ होता है, उसने उत्तर दिया। तो फिर तुम जगते कितने बजे हो। 2:30 बजे। फिर 3:30 तक वहां पहुंच जाता हूं। फिर मैंने पूछा, फिर लगभग 7 बजे अखबार बांटकर घर वापस आकर सो जाता हूं। फिर 10 बजे कार्यालय। अब बच्चों को बड़ा करने के लिए ये सब तो करना ही होता है। मैं कुछ पलों तक उसकी ओर देखता रह गया और फिर बोला, ठीक, तुम्हारे बहुमूल्य सुझाव को ध्यान में रखूंगा। घटना को लगभग 15 वर्ष बीत गए। एक दिन प्रातः 9 बजे के लगभग वह मेरे आवास पर आकर एक निमंत्रण पत्र देते हुए बोला, डॉक्टर साहब, बिटिया का विवाह है, आपको सपरिवार आना है। निमंत्रण पत्र के आवरण में अभिलेखित सामग्री को मैंने सरसरी निगाह से जो पढ़ा, तो संकेत मिला कि किसी डॉक्टर लड़की का किसी डॉक्टर लड़के से परिणय का निमंत्रण था। तो जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया, तुम्हारी लड़की। उसने भी जाने मेरे इस प्रश्न का क्या अर्थ निकाल लिया कि विस्मय के साथ बोला, कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब जी, मेरी ही बेटी। मैं अपने को संभालते हुए और कुछ अपनी झेप को मिटाते हुए बोला, नहीं, मेरा तात्पर्य है कि अपनी लड़की को तुम डॉक्टर बना सके। इसी प्रसन्नता में वैसा कहा। हाँ सर जी, लड़की ने मेकाहारा से MBBS किया है और उसका होने वाला पति भी वहीं से MD है। और सर जी, मेरा लड़का इंजीनियर के अंतिम वर्ष का छात्र है। मैं किंकर्त विमूढ़ खड़ा सोच रहा था कि उससे अंदर आकर बैठने को कहूँ कि ना कहूँ, कि वह स्वयं बोला, अच्छा सर जी, अब चलता हूँ, अभी और कार्ड बांटने हैं, आप लोग आइएगा अवश्य। मैंने भी फिर सोचा, आज अचानक अंदर बैठने को कहने का आग्रह मात्र एक छलावा ही होगा।
अतः औपचारिक नमस्ते कहकर मैंने उसे विदाई दे दी। उस घटना के 2 वर्षों के बाद जब वह मेरे आवास पर आया तो ज्ञात हुआ कि उसका बेटा जर्मनी में कहीं कार्यरत था। उत्सुकतावश मैंने उससे प्रश्न कर ही डाला कि आखिर उसने अपनी सीमित आय में रहकर अपने बच्चों को वैसी उच्च शिक्षा कैसी दे डाली। सर जी, इससे बड़ी लंबी कथा है, फिर भी कुछ आपको बताए देता हूँ। अखबार नौकरी के अतिरिक्त भी मैं खाली समय में कुछ ना कुछ कमा लेता था। साथ ही अपने दैनिक व्यय पर इतना बड़ा अंकुश कि भोजन में सब्जी के नाम पर रात में बाजार में बची कुची कद्दू, लौकी, बैगन जैसी मौसम सस्ती भद्दी सब्जी को ही खरीद कर घर पर लाकर बनाई जाती थी। एक दिन मेरा लड़का परोसी गई थाली की सामग्री देखकर रोने लगा और अपनी माँ से बोला, ये क्या रोज बस वही कद्दू, बैगन, लौकी, तरोई जैसी नीरस सब्जी, रूखा सूखा खाना, ऊब गया हूँ इसे खाते खाते। अपने मित्रों के घर जाता हूँ तो वहाँ मटर पनीर, कोफ्ते, दम आलू आदि, यहाँ की बस क्या कहूँ। मैं सब सुन रहा था तो रहा ना गया और मैं बड़े उदास मन से उसके पास जाकर बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और फिर बोला, पहले आंसू पोंछ, फिर मैं आगे कुछ कहूँ। मेरे ऐसा कहने पर उसने अपने आंसू स्वयं पोंछ लिए। फिर मैं बोला, बेटा सिर्फ अपनी थाली देख, दूसरे की देखेगा तो तेरी अपनी थाली भी चली जाएगी, और सिर्फ अपनी ही थाली देखेगा तो क्या पता कि तेरी थाली किस स्तर तक अच्छी होती चली जाएगी। इस रूखी सूखी थाली में मैं तेरा भविष्य देख रहा हूं, इसका अनादर मत कर। इसमें जो कुछ भी परोसा गया है उसे मुस्कुराकर खा ले। उसने फिर मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और जो कुछ भी परोसा गया था खा लिया। उसके बाद से मेरी किसी बच्चे ने मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी मांग नहीं रखी। डॉक्टर साहब, आज का दिन बच्चों के उसी त्याग का परिणाम है। उसकी बातों को मैं तन्मयता के साथ चुपचाप सुनता रहा। आज जब मैं ये संस्मरण लिख रहा हूँ तो यह भी सोच रहा हूँ कि आज के बच्चों की कैसी विकृत मानसिकता है कि वे अपने अभिभावकों की हैसियत पर दृष्टि डाले बिना उन पर उटपटांग मांगों का दबाव डालते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सादर धन्यवाद।